नमस्ते मित्रों, पिछली कक्षा में अपन ने संख्याओं के बारे में देखा था। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला वास्तविक संख्या है, दूसरा काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्याएं कौन सी? जिनके गुणा में क्या हो? आयोटा हो, और आयोटा का मान कितना होता है? √-1। देखिए आज वास्तविक संख्याओं के बारे में देखते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पूर्णांक और दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या अपने 6-7 संख्याओं के बारे में लिखवाया था, वह सभी क्या होती है? पूर्णांक होती है। पूर्णांक संख्याओं में सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य तथा धनात्मक, सभी धनात्मक संख्या, ये किस में शामिल की गई? पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है ना। आज देख लेते हैं पूर्णांक संख्या, शॉर्ट में देखेंगे अपना ना। पूर्णांक संख्या है ना। पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या आता है? 0 आता है, -1, -2, -3 है ना, और ऐसे ही चलता रहेगा माइनस के अंदर है ना। और इधर +1, +2, +3, +4 और ऐसा ही चलता रहेगा ना। ठीक है ना। ये पूर्णांक के अंदर आता है। फिर देखिए अब पूर्णांक के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो 0 से चालू होती है ना, जो 0 से स्टार्ट होती है। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4 वैसे ही लगातार चलती रहेगी। ठीक है। प्राकृत संख्याएं देखिए, पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में एक छोटा सा अंतर है ना। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से चालू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे चलती रहेगी। पूर्ण और प्राकृत में अंतर दिख रहा है। ये 0 से प्रारंभ होती है और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है। फिर देखिए सम संख्याएं। सम संख्याएं आप जानते हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वह क्या होती है? सम संख्याएं होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। ठीक है। चौथा देखिए विषम संख्याएं। विषम संख्या, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वे कैसी होती है? विषम संख्याएं होती है। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है। फिर देखो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। देखो इन पर पर्सन कैसे बनता है वो मैं आपको एक पर्सन लिखवा देता हूँ। ठीक है ना भाई। पूर्ण, प्राकृत, सम संख्या और विषम संख्याओं से पर्सन कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, x + y = 4 है, तो बताओ इसके कितने हल होंगे यदि x तथा y पूर्ण संख्या है। ठीक है। प्रश्न दिख रहा है सबको? x + y = 4 है, तो इसके कितने हल होंगे यदि x तथा y पूर्ण संख्या है। ठीक है। प्रश्न यहाँ चेंज हो सकता है। प्राकृत पूछ सकता है भाई x और y प्राकृत संख्या है तो कितने हल होंगे, सम है तो कितने हल होंगे, और विषम है तो कितने हल होंगे। ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न एक RS प्री के अंदर पूछा गया था, RS प्री 2018 के अंदर। ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करना है। देखिए क्या क्या बोला है, x और y क्या पूर्ण संख्या है। देखो पूर्ण संख्या मतलब आपको इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है ना, मान रख कर ही चेक करना पड़ेगा आपको। देखो x का मान मैं क्या रखता हूँ? x का मान पूर्ण है मतलब 0 रख सकता हूँ। x का मान, x तथा y क्या पूर्ण संख्या है। देखिए तो x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान क्या होगा? 4 होगा। तभी तो क्या आएगा? तभी 4 आएगा। ठीक है ना। एक तो ये हो सकता है। दूसरा देखिए अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो y का मान क्या रखना पड़ेगा? 3, तभी 4 आएगा। ठीक है। और बताइए अगर मैं x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान क्या होगा? क्या रखना पड़ेगा? 2 ही रखना पड़ेगा, तब क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। 3 हल हो गए। अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ तो y का मान कितना रखूँगा? 1 रखूँगा, तभी 4 आएगा। ठीक है। और कोई हल हो सकता है? देखिए अगर मैं x का मान 4 रखता हूँ तो y का मान क्या रखना पड़ेगा? 0, तब 4 आएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई और हल होगा? देखिए आप, नहीं होगा। ये 5 ही हल होंगे। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? कितने हल होंगे? आपके ऑप्शन दिए हुए होंगे। A 3 हल, B 4, C 5 और D 6। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपके? C वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना सबको? ठीक है ना।
आगे देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए इसे लिख लेते हैं अपन, अभाज्य संख्या ना। वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, कैसी होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना। उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण क्या? एक क्या है? एक अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, समझ में आ रही? क्योंकि एक में सिर्फ एक का ही भाग जाता है। अभाज्य संख्या होने के लिए भी क्या आवश्यक है कि उसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। उसके क्या होने चाहिए? 2 गुणनखंड तो होने ही चाहिए, तभी वह क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, है ना। देखिए एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। दो क्या है? 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, ये हो गई अभाज्य संख्या। 3 हो गया, 4 नहीं होता, 5 7 ऐसे ही है ना, आदि है ना। ठीक है, कुछ पॉइंट दिखवाता हूँ, देखना आप। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है ना। एक के लिए क्या है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, बात समझ में आई ना? ठीक है, अब देखिए ये अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या है। ठीक है ना। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, या आप ऐसे बोल सकते हो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछे तो भी वो कौन सी हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। समझ रहे बात को? एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी सारी सम संख्याएं कैसी है? भाज्य संख्याएं है। ठीक है ना। भाज्य संख्या क्या होगी? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या। नोट लिख लो आप। सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है? सबसे पहली भाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 4 होगी। 4 ही होगी ना, क्योंकि एक तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और फिर क्या आएगा? 4। तो सबसे पहली या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है ना।